बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद जज़ाकल्लाह। वीर लहसन की काश्त पार्ट 5 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी मैं आया हूँ उस खेत में जहाँ आज से 52 दिन पहले हमने लहसन की काश्त की है और अभी जो अमल हम इस खेत के अंदर करने लगे हैं उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना मकसूद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाता चलूँ और बताता चलूँ कि अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप ये लहसन के पौधे देख रहे हैं इनकी क्या कंडीशन है, इनकी क्या पोजीशन है और इनकी किस कदर ग्रोथ हो चुकी है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जब हमने लहसन काश्त की है हमने उस वक़्त फ़ी एकड़ के हिसाब से 2 DAP खाद की बोरियां इस खेत के अंदर हमने इस्तेमाल की हैं और उसके बाद हमने इसके ऊपर अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ गंद वाला स्प्रे किया था। और आज जबकि 52 दिन हो चुके हैं तो हमने इसके अंदर किसी किस्म की अभी तक कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, सिवाय उस खाद के जो हमने काश्त के वक्त 2 DAP खाद की बोरियां फ़ी एकड़ के हिसाब से हमने इसके अंदर इस्तेमाल की थी। उसके बाद अभी तक हमने इसको कोई खुराक नहीं दी, ना स्प्रे के ज़रिए और ना खाद वाली कोई भी खुराक हमने इसको पानी के ज़रिए दी है, सिवाय गंद वाले स्प्रे के। तो 52 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसके पौधों की जो कंडीशन है वो आपके सामने है और अभी हम इसको एक खाद देने लगे हैं, पानी के अंदर उसका मिक्सचर बना के इसके अंदर फ्लड करने लगे हैं। इंशाल्लाह ताला वो सारा अमल आपको इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। लेकिन मज़ीद एक और बात बता दूं कि हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई मज़ीद अमल करवाया है वो ये करवाया है कि हमने पिछली किस्त में भी मैं दिखा चुका हूँ कि जर्मिनेशन के बाद तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर अंदर तो कोई ख़ास गंद पैदा नहीं हुआ। मज़ीद 30-40 दिन के बाद इसके अंदर इस किस्म का घास जड़ी बूटी जो है वो पैदा होनी शुरू हो गई थी, तो वो हमने लेबर लगा के हाथों के ज़रिए इस तरह करके ये उसके अंदर से निकलवा दी थी। और इसकी अभी तक कोई गोडी भी हमने नहीं की और ना मज़ीद कोई खाद लगाई है, ना मज़ीद कोई स्प्रे किया है। अभी काश्त करने के बाद ये कह लें कि ये एक पहला अमल है कि जिसके अंदर हम इसको मज़ीद खुराक देने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो हमने खुराक देनी है, किस तरीके से हमने खाद लगानी है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला मज़ीद अगली वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा अपने चैनल के ऊपर। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि हम कौन सा अमल किस तरीके से इस खेत के अंदर करने लगे हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये माशाल्लाह ये हमने टोटल 6 कनाल जो है वो लहसन काश्त किया है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये 4 कनाल एरिया है और इस एरिया में हमने ये खेलियां बना के उसके ऊपर चौका लगवा के लहसन की काश्त की है। मज़ीद 2 कनाल हमने काश्त किया हुआ है, उसमें से 1 कनाल हमने सीधी ज़मीन के ऊपर चौका लगवाया लहसन के बीज का और 1 कनाल के ऊपर हमने छट्टे के ज़रिए बाद में ओड़े निकाल दिए थे, वो हमने लहसन काश्त किया हुआ है। तीनों तरीक़ों से हमने लहसन काश्त किया है। लेकिन अभी मैं उस एरिया में खड़ा हूँ जहाँ हमने खेलियों के ऊपर चौका लगवाया है। तो ये जो अमल हम यहाँ पे करने लगे हैं यही अमल हमने उन 2 कनालों के अंदर जहाँ चौका लगवाया और जहाँ छट्टे के ज़रिए लहसन काश्त किया वहाँ पे भी हमने यही अमल आज कर लेना है। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इंशाल्लाह ताला उस वक़्त मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगा और इस एरिया का भी जो पौधों को अभी खाद लगाने के बाद फ़र्क पड़ेगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ हमने ये 4 कनाल लहसन काश्त किया खेलियों के ऊपर चौके के ज़रिए। जी व्यूअर्स, ये देखें आपको स्क्रीन के ऊपर ये ड्रम नज़र आ रहा है। इस ड्रम के अंदर हमने 1 एकड़ के हिसाब से एक नाइट्रो खाद की जो बोरी है उसका ये महलूल तैयार कर लिया है, यानी इसके अंदर हमने खाद की बोरी डाल ली है नाइट्रो खाद की और पानी शामिल करके इसका मिक्सचर बना लिया है। और ये मिक्सचर ये ड्रम के सामने लगे हुए नल के ज़रिए इस मेन खाले में पानी के साथ शामिल होके ये फसल को जा रहा है। इंशाल्लाह ताला ये पूरा खेत इसी तरह नाइट्रो खाद के महलूल से सैराब हो जाएगा और इंशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगली किस्त भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट आएगा मैं आपके साथ अपने चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके रिज़ल्ट के ऊपर होगी, वो आपके साथ शेयर करूँगा। हमने कोई यूरिया खाद इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की,
हमने DAP खाद जो काश्त के वक्त इस्तेमाल की उसके बाद कोई भी खुराक इस्तेमाल नहीं की। सबसे पहली जो खुराक है वो ये नाइट्रो खाद की हम ये महलूल बना के इसके अंदर दे रहे हैं। और इसके हवाले से मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ व्यूअर्स, एक ज़रूरी बात वो ये है कि अगर नाइट्रो खाद आप एंग्रो वगैरह की लेते हैं तो उसमें हो सकता है आपको ये मसला है कि उसको हल करना पानी के अंदर मुश्किल हो, बल्कि वाकई मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कर सकें तो आप बेशक एंग्रो की नाइट्रो खाद जो है वो इस तरह महलूल बना के अपने खेत में लगा लें। और अगर थोड़ा सा मुश्किल हो आपके लिए एंग्रो वालों की या कोई भी और कंपनी की खाद जो है नाइट्रो वो इस तरह महलूल आपसे नहीं बन सकता या अच्छे तरीके से आपसे हल नहीं हो सकती, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप सरसब्ज़ वालों की नाइट्रो खाद अगर ले लेंगे तो उसको हल करना बहुत ही आसान है। इसी तरह वो हल हो जाती है पानी के अंदर जिस तरह यूरिया खाद आसानी से हल हो जाती है। तो हमने ये सरसब्ज़ वालों की खाद उसका ये महलूल बनाया है और अभी ये खेत को हम इसके ज़रिए सैराब कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको ये दिखाना था कि हम इस तरीके से इसको खाद लगा रहे हैं। और वही अर्ज़ करता चलूँ आपको बार बार कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये काम अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।